अंदर से, ठीक है, सुंडी नाभि नाभि यहाँ से क्या है, अंदर से होना चाहिए, इंटरनल, एक्सटर्नल कुछ नहीं होगा, यहाँ से ठानना पड़ेगा। आप ठान सकते हो, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। आप लकी हो कि आप तो यहाँ ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जगह पर बैठे हो। हम तो कहाँ से, गांव मेरा, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे गांव से 18 और 2 20 और 2 22 किलोमीटर, 11th और 12th करीब मेरे स्कूल पढ़ता था, आप सोचो 22 किलोमीटर, और जाता किससे था, साइकिल से जाता था। अब आप सोचो, अलौर में जब हम आए, ये जॉब करती थी, मैं भी एक स्कूल में लगा था, और वो स्कूल भी 18 से 20 किलोमीटर दूर था। वहां पे मैं किसी की मान के साइकिल लेके जाया करता था, मेरे पास साइकिल के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, भी मैं एक साइकिल भी ले लूं। 8वीं क्लास में जब पढ़ते थे, साइकिल मिली थी, वो भी सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड कभी नसीब जिंदगी में हुई नहीं। बेटे को जरूर ला के दी थी 10-12-15 हज़ार रुपए की फर्स्ट हैंड, और वो कोई और ही ले गया। तो वो टाइम की बातें होती है। 5 साल के अंदर खुद की गाड़ी ली है, 10 लाख से 10.5 लाख की गाड़ी, 10.5 लाख की गाड़ी, तो मकान भी अभी 25 लाख का घर दिया था, 18 लाख ऑफिस पे लगा चुका हूँ। बाकी ये चीजें देखो, ये तो स्टार्टिंग है। अभी जैसे मैं और वाइफ जब बैठ के शाम को बात करते हैं, ये कहते हैं हमारा घर नहीं बना, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। मैं कहता नहीं, मेरे को काम करने दो, ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो व्हीकल मिला है मेरे को, ये मेरे को वहां पहुंचा देगा। अब अगर बात करूं, एक अगर अलवर में मेरे को फ्लैट लेना 25 लाख में लगता है, 3 BHK फ्लैट अलवर में 25 लाख में आ जाता है, लगभग 1100 साढ़े 1100 स्क्वायर फीट में, जिस सोसाइटी में रहता हूँ। अब अगर बात करें MDRT कर दूं मैं, या डबल MDRT कर दूं, 20 साल के लिए लोन ले लूं, डबल MDRT करते क्या होगा, रिन्यूअल कमीशन कितना आएगा, लगभग 20,000 रुपये EMI मंथली बढ़ जाएगा ना, आपका इनकम बढ़ जाएगा। हर साल एक फ्लैट ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। अभी लास्ट में 3.5 MDRT हुई है, मेरी भी होगी, इनकी भी होगी। अब आप बताओ, अगर 2 MDRT करने से हर साल एक फ्लैट लेता हूं, मैं क्या बोलता हूं, आप हर साल एक फ्लैट ले सकते हो। और एक आम आदमी क्या करता है, जिंदगी में 1 या 2 ही फ्लैट ले पाएगा। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आज बच्चों को भी, हमने जिंदगी को अभाव में जिया, पर कम से कम हमारे बच्चे तो नहीं जी पाएंगे ना। आपके बच्चों के रोल मॉडल आप खुद होने चाहिए। अभी जब मेरी जो ट्रॉफी LIC कितना सम्मान कर, 1 पॉलिसी सम्मान कर, 2 पे कर, 3 पे कर देती है, चल कुछ कर, चल फलाना चल, ये चल वो चल, करती नहीं करती है। और हमारे इतनी सारी ट्रॉफी पड़ी है, अब कोई आता है उसका तो भाई साहब देखते क्या होता है। अभी कल परसों मेरे पास बहुत बड़े बिजनेसमैन आए थे ऑफिस में, वो बोल रहे, रघुवीर जी ऑफिस तो हमारा भी अच्छा है, पर यार ये हमारे पास नहीं है, जो आपके पास है ये हमारे पास नहीं है। अभी MDRT का रिकग्निशन होता है, यहाँ पे दोनों तरफ ढोल बज रहे होते हैं, उधर से फोटोग्राफर फोटो खींच रहे होते हैं, और वो जब चल रहे हैं जैसे दूल्हा बन के चलता है, जब दूल्हा बने तब तो ऐसे चल ही नहीं पाए थे। हवा नहीं, हवा तो जिसकी निकले जिसकी कुछ हो, हमारे तो हवा थी नहीं। भाई घोड़ी मैंने नहीं करी मेरी शादी में, कोट पैंट मैंने नहीं पहनी, स्टेज का प्रोग्राम हमारे नहीं हुआ, इतना बूढ़ा भी नहीं हूं। अब आप बताओ, ऐसी शादी हुई और ऐसा राजकुमार मिला जो 10-10 सिगरेट पीता था और काम करता नहीं था, सुबह शाम तक। ये स्कूल जाती थी, मैं पानी भर देता था, वो औरत के आगे पानी भरेगा, एक बार पहले किसी ने बता दिया था। वो एक्चुअली क्या हुआ, 12th में जब विजयनगर पढ़ते थे, रूम रेंट कर लिया, उसमें एक मेरे बैल आते थे, उसके कपड़ा डाला होता था, तो वो जैसे हम लोग सारे घर पहले आए कि आप में से सबके नंबर किसके आए दादा, वो मेरे पास आगे खड़ा हो गया, और नंबर कुछ नहीं है, 37-38% आए, बेटी के भी 99% आए। मैंने कहा, वो बेटी रो रही थी, मैंने कहा बेटा रो क्यों रही है, 99% आए। मैंने कहा बावड़े, मेरे जैसा 3 जने पास हो जाते तेरे इसमें। तो उसने उसके बाद कहा जी अपनी वाइफ के आगे पानी कौन भरेगा, हिला के उसने लग गया, अपने में बाल्टी लेके आता था, मेरी याद आती वो बात। मैंने कहा भर रहा हूँ। ये स्कूल जाती, वहां से लेकर आती चने मार के बच्चों से, और मैं कह चने निकालता था सारा दिन, चने का बड़ा शौकीन हूँ, कल भी निकाले 5 किलो। तो अब वो
काम हो गया था एकदम, बस ये है कि इस प्रकार से वो लाइफ थी एकदम, कैसी लाइफ थी सोच सकते हैं हम लोग। वो क्या चीज थी सर जो बाद में 2015 आप बता रहे हो? सितंबर 2015 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंश्योरेंस के अंदर। तो फिर वो चेंज 2007 से लेके बीच में एमबीए किया, बीच में कभी कुछ हाईवे को छोड़ करके हम लोग साइड लाइन कर गए थे, जबकि ये इतना बड़ा व्हीकल है कि आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। फिर हमें क्या नादानी में चले गए, ब्रेन वॉश की बात थी, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, कभी ये सिर्फ ब्रेन वॉश। जब 5-7 साल बाद जब हम वापस लौट के आए तो टाइम बहुत हो चुका था। एक दिन हम वैसे वहां पे मैं बैठा था, घर से निकला, टेंशन होती जब काम नहीं होता तो, और मैं एक हमारे वहाँ पार्क है कंपनी गार्डन, उस गार्डन के अंदर में चला गया। मैं वहां बैठा था, डायरी मेरे पास थी, मैं सोच रहा था, मैंने कहा बच्चे बड़े हो रहे हैं और काम इतना अच्छा चल नहीं रहा, रेंट पे रह रहे हैं और कैसे क्या होगा। फिर जब मैं सोच रहा था तो फिर मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे वहीं पे, और वहीं पे मोबाइल निकाला और मोबाइल के ऊपर ऐसे डाला मैंने यूट्यूब पे कि LIC मोटिवेशनल ट्रेनिंग, LIC मोटिवेशनल ट्रेनिंग, और वहां पे मुझे IOE का नाम मिला, पता मिला। फिर मैंने IOE में बात करी वहां पे दिल्ली, उसके 4 सेंटर दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, इस प्रकार 4 दिन बताए थे उन्होंने। मैंने वहाँ दिल्ली वाले फोन किया तो उन्होंने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं था, उस टाइम बिजी मीटिंग में नहीं दे पाए। फिर उसके बाद मैंने बात करी, 8,117 रुपये उसकी फीस थी। सितंबर 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, जो बेसिक कोर्स जिसकी मैं बता रहा हूँ। और एक्चुअली क्या हम लोग गाँव के लोग हैं, मेट्रो सिटीज में गए नहीं, और दिल्ली में तो वैसे कहते हैं लोग जेब कट जाती बताई, जेब हालांकि मेरी जयपुर भी कट गई थी, वो अलग बात है, दिल्ली आती नहीं कटी वो बताऊंगा जयपुर वाले भी। अब मैं जब गया यहाँ से तो जैसे मैंने भतीजी रहती है हमारी दिल्ली गेट पे, उनके पास गया, मैंने कहा बेटा न्यू राजेंद्र नगर कहाँ पे है? उन्होंने कहा मैं पता करके बताती हूँ। उसने पता करके, मैंने कहा पहले मैं देख आता हूँ वहाँ पे एक बार, क्योंकि कल तो मीटिंग में पता नहीं क्या माहौल रहता है वहाँ पे, तो गाँव के लोग थे ना, तो मैंने कहा पता नहीं क्या आज देख आता हूँ। नहीं कहता आज रहने दो आप, कल चल जाना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तिलक नगर सामने बैठना है, वहां से निकल चल जाना। ठीक है, मैं अगले दिन चला गया वहां पे। अब जब गया तो वहां पे ऐसे बैठ गया पीछे की तरफ, मैंने सोचा यार पता नहीं क्या करेंगे, दिल्ली में गए जगह ऐसी है, कोई लुट जाए, कोई अलग अपने पास लुटने को कुछ था भी नहीं, लुट क्या जाएगा जिसके पास वो लुटे अपने पास कुछ था भी नहीं। मैं ज्यादा घड़ी रखते नहीं थे उस टाइम में, मोबाइल था, मैंने ज्यादा मोबाइल ले लेगा या तो 8-2 हज़ार लेकिन ये ले लेगा, और वो पैसा LIC जिनके पास खुद का होता ही नहीं है, वो किसका होता है? लोगों का होता है। अपन पैसे वाले होते हैं हमेशा, वो अलग बात है कि हमारा नहीं होता तो मैंने वो पैसा जाके रख दिया, और उसके बाद वहां से बैठ गया, और वहां पे आए हमारे गुरु मुकेश जोशी जी। उन्होंने कहा जी मेरा नाम मिस्टर मुकेश जोशी, बॉम्बे से, नाम मेरा मुकेश जोशी, कहा मेरा LIC एजेंट। यार कमाल है, LIC एजेंट को सुनने के लिए मैं यहाँ पे 8,000-2,000 रुपए दिए इनको, यार मेरे जैसी बावड़ी बूझ नहीं है कोई यार ये अच्छा मैं देखो सीधी सीधी बता जो हुआ है वही बता रहा हूँ आपको। नेचुरल स्टोरी अच्छी लगती है तो अब बैठ जा, पर हो गया हां बैठ के नॉर्मल खड़े नहीं बजाएगा, बैठने के लिए नहीं, बहुत देर हो गया। उसके बाद पहले दिमाग में यही था जो कैलकुलेशन चलती है ना, वहाँ पे कितनी सीटें हैं साहब, गिरने लगा 120 से ऊपर ही थी वो 8,117 रुपये लगा लो, आ गया ये तो बढ़ गया तू का सुता फंस गया। अब उसके बाद में जब वो दोपहर तक ट्रेनिंग चली, जाते वो ब्रेकफास्ट करवाते वो लोग, ब्रेकफास्ट मैंने कहा ये भैया खिला खिला के मारेंगे पैसा भी दे दिया हम मारेंगे ये। बाद में फिर पता लगा कि दोपहर तक लगा कि पूरा ब्रेन वॉश होता चला गया। उन्होंने कहा कीमो करते गए वो लोग, और फिर उन्होंने कहा बेसिक के दौरान आप एडवांस कर लो, और मैं सेटिंग में LIC सेटिंग में रहता ना, मैंने कहा क्या तक कम कर दे तो मैंने कहा देख भाई साहब मैं आपके पास लोग बहुत ला दूंगा, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं यार। वो क्या भाई साहब लोगों की जरूरत नहीं है हमें लोग हिंदुस्तान में लोग ही लोग हैं, एक को बुलाओ 10 आ जाएंगे, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। और ये आज आपने कह दिया, आज के बाद कहना भी मत, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर ऐसा नहीं चलता है। मैंने ठीक है साहब क्या हो गया, दे दिया पैसा, पहले क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मेरे से 3 दिन कोर्स करने के बाद रियल में पता लगा कि वास्तव में ये इंश्योरेंस बिजनेस है क्या। और उसके बाद वहाँ पे मैंने एडवांस कोर्स किया, अगले 3 महीने में एडवांस किया, और चौथे महीने मेरी
MBRT होगी। एडवांस तो मैंने साथ ही किया था ना, जयपुर आ गई नहीं, आपने जयपुर में किया था, मैंने सितंबर में बेसिक किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जयपुर में डबल टाइम किया आया तो उसने तीसरी बार किया था, तो वो वहां करके आया था। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, और लोगों ने क्या किया, ट्रेनिंग तो करी, बट उन्होंने क्या है, वो कभी कभी करता छोड़ दिया उन लोगों ने। और मैं क्या रेगुलर टच में रहा, और मेरे को बुक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन है, शौक हमेशा से रहा, शौकीन हूँ मैं, हमेशा से ही रहा, मैं बुक्स पढ़ता ही पढ़ता हूँ भाई। मेरे पास घर के अंदर एक पूरी अलमीरा है जो बुक से भरी पड़ी है। पहले क्या होता था, मैं लेके आता, कोई आता या वैसा ही बुक देना, वो ले जाते, बाद में बुक नहीं आती है। अब मैं कभी भी मेरी एक भी बुक में नहीं देता, मेरे घर में रखिए, वैसा बुक चाहिए मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, मंगवा दूंगा, पर ये बुक नहीं दूंगा। तो उन बुक्स पे इन्वेस्ट करो, उन बुक्स के अंदर, क्योंकि किसी ने ये कहा था कि आपकी जिंदगी की सफलता के सारे सिद्धांत इन बुक्स में डाल दिए गए। आप पढ़ लो, आप पढ़ लो। अब आपको पढ़नी तो पड़ेगी। इस स्वर्ग में हर आदमी जाना चाहता है, पर मरने के लिए तैयार नहीं होता। स्वर्ग में जाना तो मरना पड़ेगा, अगर COT TOT करना है तो वैसा पढ़ना तो पड़ेगा आपको। इनके और मेरे इनके और मेरे अगर ये पढ़ लेंगे तो क्या होगा, इनका एक तो विकास होगा। कहते हैं बुक्स खरीदने से, भैया डांट के लोग कई बार हर बार डांटते हैं, हर बार फोन पे डांटते हैं, पढ़ते क्योंकि वैसे यहाँ पे पढ़ाई नहीं चलता। भी कोई कहते हैं बुक्स मेरे पास पढ़ी है, पढ़ी है मतलब पढ़ी है। बुक्स खरीदने से क्या होता है, आदमी गरीब होता है, और पढ़ने से आदमी अमीर होता है। आप उन बुक्स को पढ़ लो। आप सोच के देखो यार, कैसे कैसे दिग्गज लोगों ने ये बुक्स लिखी होंगी, किन किन परिस्थितियों में लिखी होंगी, उनकी बायोग्राफी भी पढ़िए, और आप अपनी बायोग्राफी ऐसी बना लीजिए कि कल को लोग आपको पढ़े। अभी हमने के रियल में, मायने में हमने समझा ही नहीं है कि पिता परमात्मा ने क्या रखा थी, क्या मर्जी थी उसकी। वो हमें इंसान ही क्यों बनाया, उसमें कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बना दी, जो कभी सपने पूरे नहीं करते, वो काय करके मर जाते वैसे। तो हमें इंसान को, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति आपको क्यों बनाया है, वो इसीलिए तो बनाया है कि कुछ सपने भी है। नहीं तो आप देखते हो शाम को ठेके के बाहर भी खड़े रहते लोग, उनके भी सपने हैं शाम बढ़िया हो जाए। वो उतने ही सोच पाते हैं। के बाद सब स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं, वो है ना सारे ड्रीम पूरे हो जाते इंग्लिश भी आ जाती है, इंग्लिश भी हमारे से इंग्लिश नहीं आती है, कौन जाने वाला इंग्लिश भी आ जाती है। एक घंटे में COT TOT सब और बाद में मतलब लेट भी हो जाते हैं। सबका एक्सपीरियंस है, लेकिन नाम आते सबकी नींद उड़ गई। और अब और बस क्या है, वो यही है बस, बाकी उसके अलावा तो लगातार MBRT होते गए। उसके बाद एक बार हुआ, दिसंबर में हुआ, फिर थोड़ा पहले, फिर थोड़ा फिर आगे, फिर थोड़ा फिर आगे होते गया। पिछले साल इनके नाम से एजेंसी ली थी, इनका भी MBRT हो गया। अभी होता है 2 MBRT को ऑलरेडी ये प्रपोजल कंप्लीट होते हैं, इनकी 2 MBRT का प्रीमियम तो मैं डाल चुका हूँ। तो मंथली बेस पे आएगा, तो वो आता रहेगा। करता मैक्सिमम मंथली करता हूँ मैं। मंथली में सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होती, उसके लिए भी इजी रहता है, और हमें भी दिक्कत नहीं होती। सामने वाला को ख्याल रखना है, हमें हमारा भी ख्याल रखना है। पैसा तो मेहनत चाहिए ना, और ऐसे खर्चे मत करो जो आपको लगातार इंस्टॉलमेंट में करने पड़े। वन टाइम में कोई भी खर्चा कर लो आप, और एक अपना बजट डिसाइड करो कि मेरे को 10% अपनी ग्रूमिंग पे, इनर ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी, वो सारी क्या में सुधार करनी पड़ेगी अपने आप। उसके लिए आपको 5% 10% बजट डिसाइड करो, जो ये खर्च करना है। बुक्स मैंने 4-5 बताई दी आपको। ये बुक्स, इनकी 3 बुक्स आती आई होगी, दृष्टि, रियल एजेंट, और एक बड़ी पॉलिसी कैसे सेल करें। ये 3 बुक आती है। 900 रुपए की बुक आएगी, वो 300 रुपए की एक बुक आती है। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है उनके पास में, और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। वो पर ये पैसा आपका होना चाहिए, आपकी और हमारी दोस्ती पक्की, खर्चा अपना। पैसा अभी मैं देखता हूँ, दोस्ती पक्की सिस्टम करने की बोला मैंने, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। कभी भी
देखो अपना पैसा अपना है, पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करें, किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करें, किसी की फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि अगर आप इन तीनों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बना बनाया बिजनेस आपका खत्म हो सकता है। मैंने सुबह बताया था कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे परिवार में कोई बुरा व्यक्ति आए। बिल्कुल। तो अब जैसे कि मैं देखता हूं लोगों को, क्यों LIC एजेंट को तो विशेषकर देखता हूं, पैसे ले लेंगे, आपकी बार कमीशन आया दे दूंगा, अगली बार आया दे दूंगा। तो कमीशन तो हर महीने आता है, पर भाई साहब देने का मन नहीं कर रहे। नियत वो हमेशा बख्श दिए जाते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। तो हमेशा नीयत साफ रखें। देखो जरूरत पड़ती है, हमें भी पड़ती है, ऐसा नहीं पड़ती है। कभी अगर जरूरत पड़ गई तो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट पे खरे उतरें। हालांकि इन टॉपिक पे मेरी बात हुई है कि हमारा मैटर ही नहीं है, मुझे तो पता है मैडम तो बात करी है, हमारा टीम चलता ही नहीं होगा। मैं आपके साथ नहीं कह रहा मैं, हम लाइव में और भी लोगों से, अगर किसी ने प्रीमियम दिया है उस प्रीमियम को टाइम से भरो। आज भर दिया, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, भरते क्या करो, तुरंत मैसेज दे दो कि भाई साहब आपका प्रीमियम पेड हो चुका है। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे लोगों की एजेंसियां उठती देखी है, मेरे अलवर ब्रांच में 2-3 दिन में मैंने उठती देखी है। अब आप बताओ, जिस साख पे हम बैठे हैं उसी साख को काट रहे हैं। ये बिजनेस आपको वो सारे सपने पूरे करके देगा जो आपने ठाने आज सुबह से, और वो जब पूरे करेगा, अगर हम उसी को काट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये जघन्य अपराध है और हमें यह अपराध नहीं करना है। एक बार आपने कहानी सुनी होगी, एक कोई लकड़ आ रहा था, वो लकड़ी काटा करता था और एक जंगल था। उस जंगल में क्या हुआ कि राजा था वहां के आसपास के, और वो राजा वहां आए, और वो राजा ने क्या हुआ, राजा को किसी ने घेर लिया, जंगली जानवर ने या किसी ने घेर लिया। तो वो बचाओ बचाओ की आवाजें लग रहा था। तो वो लकड़ आराम के पास में गए, और गए तो उन्होंने क्या किया, उनको बचाया। जब बचाया तो राजा खुश हो गया। राजा ने कहा यार देख तूने मुझे बताया, तो तेरे को तो एक महंगी लकड़ी कौन सी आती है? चंदन की लकड़ी आती है। अब वो चंदन की लकड़ियों का एक पूरा का पूरा फार्म हाउस दे दिया उनको, पूरा पूरा जंगल दे दिया उनको, तो ये जंगल आज से आपका नाम, आपके नाम कर दिया। अब थैंक यू। अब वो जंगल आपके नाम है। अब आज से इसके मालिकाना हक जो भी है सारा आपके पास है। अब आप क्या करोगे? इसके मालिक होगे। अब लकड़ वाला क्या करता, एक पेड़ काटता, लकड़ी सुखाता, बाजार में बेच के आता, लकड़ी कोयले बेच के आता, कोयले उसका काम था कोयले का शायद, वो काट के कोयले बना के बेच के आता। वो जंगल ऐसे करके समाप्त कर दिया भाई साहब ने। एक दिन राजा फिर से उधर से निकल रहे थे, तो यार ये क्या है, देखा तो वो जंगल खत्म, वही फटे आप तो LIC एजेंट के होते हैं। अब वो कह ये क्या हो गया, कह महाराज मैं तो सारे कोयले बना बना के दे दिए, अब आपके हाथ में क्या है, वो चंदन का बगीचा आपके हाथ में है। अब आप क्या क्या बनाना चाहते हो? उसको कोयले बनाना चाहते हो या कोई अच्छी लकड़ी की कोई चीजें बना बना के आप बेचना चाहते हो? क्या कर सकते हो आप? डिसाइड आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। और बताओ क्या करते हो? वो वाली स्टोरी है ना, वो जो राजा 5 साल का राजा रहेगा। अच्छा, वो दृष्टि कहानी जो दृष्टि बुक बता रहा हूँ उसमें सबसे पहली कहानी है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग पे है वो। या अपने कस्टमर को सुना सकते हो। उसमें क्या है कि एक कोई नगर था, एक राज्य था, वहां पे एक अजीब प्रथा थी कि एक जो राजा नियुक्त करने की अजीब प्रथा थी। वहाँ 5 साल के लिए एक राजा बनाया जाता था, और जो 5 साल राजा राज करता था, 5 साल के बाद क्या करते थे, उसको बांध करके और एक नदी के पार एक जंगल हुआ करता था, उस जंगल में छोड़ दिया जाता था उनको। बहुत अच्छी है। और जब जंगल में छोड़ दिया जाता था तो 2-4 दिन तो क्या वो राजा मारा फिरता, डरता रहता था जंगली जानवर, और 5-4 दिन बाद जंगली जानवर का शिकार हो जाते। तो ये एक प्रथा थी, और जैसे नया राजा बनता पुराने वाले को जंगल के पार भेज दिया जाता था। तो आज भी वो था, जिस दिन नए राजा की नियुक्ति होनी थी, गांव में पूरा राज्य में पूरा ढिंढोरा पीट दिया गया,
सारे लोग आ गए। और आने के बाद देखा तो राजा को क्या है, रस्सियों से बांध के लाने कि भाग नहीं रहे। तो वो सैनिक तो उसको बांध के लाने के लिए गए। उन्होंने कहा देखो साहब मेरे को ऐसे चलने दो। अब वो जब जा रहे थे तो एक को डाउट हो गया, क्या बात है यार, ये ऐसे कैसे चल रहे हैं। खुश हो गया अब वो राजा खुश हो रहा है एकदम। अब जब खुश हो रहा तो जैसे वो आगे और वहां पे कुछ प्रथा क्या थी, हाथी को एक माला पहना दे दी जाती थी, और वो हाथी जिसकी गले में माला फेंक के डाल देता था तो वो आगे के 5 साल राजा होता था। अब वो राजा जब 5 साल पूरे करके जा रहा था तो जब वो नाविक तो नाव के ऊपर बैठाया तभी वो आराम से, कोई टेंशन नहीं, उसकी कोई शिकन नहीं थी। LIC एजेंट की तरह जो एक सिक्योरिटी से ऊपर उठ जाते थे उसके बाद कोई शिकन नहीं होती, क्योंकि उसको पीछे टेंशन नहीं है, चाहे कोई यमदूत किया जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। अब वो जब लेके जाते हुआ नाविक ने पूछा कि महाराज बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ। हाँ बोलो क्या है। कि आज तक मैं इतने राजाओं को छोड़ के आया, सारे दुखी थे और आप बड़े खुश हो रहे हो। अब उसने कहा देख भगत तू थोड़ा तो मुझे समझ पाया है, कुछ न कुछ तो जान पाया है कि अभी देखो थोड़ी स्वर लहरियां चल रही है, अभी संगीत की धुन सुनाई दे रही तेरे को दूर से। तो हाँ जी। कहते एक राज्य ने मुझे छोड़ा है तो मैंने क्या किया, जिस दिन मेरे को राजा बना था ना मैं, उस दिन क्या हुआ था, मैंने यहाँ से कुछ कामगारों को यहाँ से भेज दिया और वहां जाके और नदी के पास जाके वो जंगल साफ करवा दिया, टैक्स वो पूरा जंगल साफ करवा दिया। अब वहां पे क्या जंगली जानवर है नहीं। दूसरे साल मैंने क्या किया, अच्छे अच्छे कारीगरों को वहां भेजा, उन्होंने क्या एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। और तीसरे साल मैंने क्या किया, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लोगों को वहां भेज दिया, उन्होंने अपने कारखाने लगा लिए, बड़े बड़े बिजनेस डेवलप कर लिए, टैक्स जोन फ्री, ये कोई टैक्स नहीं, कोई चक्कर नहीं वहां पे, जैसे ATC की लिमिट होती है ना वहां भी दे दिया आपको, वो लोग वहां चले गए। अब देखो पहले साल मैंने मजदूरों को भेजा, साफ करवाया, दूसरे साल बढ़िया आर्किटेक्ट में भेज के मकान बनवाए, तीसरे साल काम करने वाले भेज दिए और चौथे साल कुछ लोगों को रहने के लिए भेज दिया। उन्होंने एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया बहुत शानदार तरीके से। और आज वो दिन आ गया तो 5 साल पूरे हो गए और मैं अब वहां जा रहा हूँ। अब एक राज्य मुझे भेज रहा है और दूसरा राज्य में देखो कितनी सुंदर सुंदर धुनें चल रही है, कितनी संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, मेरा वहां हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यही टाइम है आपके पास सेविंग का। जब मैं बोलता था ना मौका और एहसास, जब मौका होता है जब एहसास नहीं, जब एहसास होता है तब मौका नहीं होता। तो सर आज जब बच्चे ने घर में जन्म ले लिया है या आपका रिटायरमेंट आने ही वाला है या बच्चे की मैरिज होने ही वाली है, तो फिर सर प्लानिंग हम आज क्यों नहीं कर रहे। या उन राजाओं की तरह जो आज राजा बन गया तो 5 साल में भोग विलास में पूल में लिप्त रहता था और 5 साल के बाद वो मर जाता था। तो सर आप 5 साल के लिए मरना चाहते हो 50 साल के लिए। एक था टाइगर और एक है टाइगर, ऐसा ही कुछ है ना। तो आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो सर, वो वैसी लाइफस्टाइल चाहते हो राजा वाली, तो आप जिंदगी में राजा बने रहोगे। तो इसके लिए आपको क्या है ये करना पड़ेगा। तो ये कहानी है जो दृष्टि बुक बता रहा हूं, उसकी पहली कहानी है और ऐसी लगभग 50-55 51 कहानी है उसके अंदर। ये 50 कहानियां, तो आप ऐसी कहानियों हर एक कहानी के अंदर ऐसी चीजें बता रखी है। यानी कस्टमर की समस्या बड़ी है, उस समस्या को आपने छोटी करना है। जैसे क्या होता है, लकड़ी का भाग वैसे भारी होता है ना, और उसको पानी में डाल दिया जाए तो हल्की हो जाती ना। बस कस्टमर को इतना प्रीमियम भारी लगता है, ये चीजें भारी लगेंगी, पर आपने क्या करना है उसको हल्का करना है। इसको कनेक्ट करना है। जब कस्टमर के पास बैठेंगे ना, वो बोलेगा कि अभी मेरे को जरूरत नहीं है सर, आप अभी कितने खर्चे कर रहे हो सोच लो। उस राजा के जैसे भोग विलास में रह करके बुढ़ापे में जाके परेशान होके उसको कनेक्ट कर सकते हो कि वो क्या करते थे, राजा 5 साल रहता था ना वहाँ पे, वो भोग विलास में रहता था, 5 साल तो जंगल में छोड़ देता था, जंगली जानवर खा जाते थे।